पृथक पृथक दिन की न प्रशंसा भय प्रसन्न चंद्र बोले कृपा सिंधु वृष के तो कहु अमर आए के। भगवान शिव ने कुशल पूछी, कहिए देवगण कैसे पधारे? क्योंकि देवता लोग भगवान की शरण में तब तक नहीं आते हैं जब तक दुख न छिनने लगे। सामान्य मनुष्य का, देवता नहीं, सामान्य मनुष्य का भी स्वभाव है कि दुखों से जो ठोकर खाई न होती तो तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। दुखों से जो ठोकर खाई न होती। जब तक जीव दुखी नहीं होता तब तक परम सुखधाम परमात्मा की स्मृति में नहीं जाता। अरे हर हाल में जहां हैं जैसे हैं स्मरण में रहेंगे, दुख ही नहीं आएगा। आएगा तो लगेगा चलो किसी जन्म की थाती है, इसको आनंद ले लें, फिर आगे देखेंगे। गाया प्रदीप जी ने, राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है, दुख तो अपना साथी है, दुख तो अपना साथी है। सुख में फूलो नहीं, दुख में रोवो नहीं। अरे कैसे नहीं रोए? अच्छा, रोने से क्या दुख घट जाएगा क्या? दुख घटता है तब जब ये आपस में बंटता है। मेरे सरकार का बंटवारा है, भगवान कहते हैं बांटी विपत्ति सब ही मोहि भाई, तुम ही अवधि भरी बड़ी कठिना। 14 साल हम वन में रहेंगे, 14 साल आप अयोध्या में रहेंगे, यही हमारा दुख है। हम इधर देखें आप उधर देखें, भगवान ने बांट दिया साहब। दुख घटता ही तब है जब बंटता है। लेकिन आप जानते हैं सुख बांटने वाले तो बहुत मिलते हैं, दुख बांटने वाले कोई कोई मिलते हैं। कहते हैं ना, जब दुख आता है जीवन में तो अपनी छाया भी बगल में खड़ी हो जाती है, परंतु भगवान हर हाल में आपके साथ, हमारे साथ, सबके साथ भगवान हर हाल में साथ रहते हैं। तो यह भाव दृढ़ हो और बने, हम लोग इस सहजावस्था को समझेंगे। भगवान ब्रह्मा ने देवताओं को एक तरफ किया और कहा शिव बाबा से, हे बाबा, सभी देवताओं के हृदय में उत्साह है क्या? सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछाल, निज नयन देखा चाहि नाथ तुम्हारे वीरा। ये देवता लोग आपका विवाह महोत्सव दर्शन करना चाहते हैं। सब लोगों के साथ उनकी शक्तियां हैं, आप अकेले हैं, किसी को अच्छा नहीं लगता। देखिए ब्रह्मा जी भी बना रहे हैं, सब जगह बनावट है। हेतु कुछ है, प्रयोजन कुछ है। शिव बाबा ने कहा उचित तो नहीं है, तो ब्रह्मा जी ने कहा आपने प्रभु को वचन दिया है तो फिर तथास्तु, फिर ऐसा रचना बनाइए। बाबा को कुछ याद नहीं रहता है। कई लोगों की समस्या है, हमको याद नहीं रहता है। ये याद नहीं रहता कि बीमारी वाले दूसरे घर में नहीं जाते हैं, वो शाम को अपने ही घर के दरवाजे पहुंचते हैं, तो कैसे नहीं याद रहता है? याद नहीं है तो तब माने जब घूमते घूमते दूसरे घर में पहुंच जाए,
सब याद रहता है, ये सब रामलीला है, हमको कुछ याद नहीं रहता है। अच्छा, जिनको याद नहीं है उनसे पैसा ले लो और ना दो 6 महीना, फिर देखो तुमको 6 महीने पहले पैसा दिया था। अरे आप तो कहते हो याद ही नहीं आता है। प्रजानंद जी सुनाते हैं रास्ते भूल रास्ता भूल जाते। मेरे बाबा भजन के प्रताप में भूल जाते हैं वो। और देखिए, बहुत याद रहे ये भी अच्छी बात नहीं है। ये जो कोश है इसमें कितना इकट्ठा करेंगे। बच्चों भी ध्यान से बेटे, जो पढ़ो वो कंठस्थ हो, परीक्षा तक याद हो, फिर बाद में वो एक मेमोरी फिट है, उसमें वो रहती है सामग्री। इसलिए कोई तनाव नहीं कि हमको याद नहीं होता है। याद कब होता है? हम 4 घंटा पढ़ते हैं तो हमको याद हो जाता है, कथा में याद नहीं होता है, कथा के बाद याद रहता है। एक स्वभाव बनाओ, किसी की बुराई हो वो याद ना हो, अच्छाई हो तो भूले ना। हाँ, सत्संग में कुछ सुना तो वो भूले ना, वो याद रहना चाहिए। हर बात याद रहेगी तो कितना याद करेंगे। यदि बहुत कुछ याद रहेगा तो जीना दूभर हो जाएगा। बहुत याद नहीं रहना चाहिए, आते जाते रहना चाहिए। हाँ, अब कभी तिवारी से मेरा झगड़ा हुआ है और हम याद रखेंगे तो साथ में कैसे रहेंगे? तो कभी कहो भूल जाना चाहिए। कभी किसी ने हमको डांटा, वो याद है तो फिर संबंध नहीं चलेगा। हर बात याद न करिए, याद करने योग्य याद रहती ही है बात। ये सूत्र है। भगवान शिव देवताओं से बोल दिए कि उचित नहीं, लेकिन पितामह ब्रह्मा ने जब कहा कई रचना बनाइए, बाबा के ब्याह की रचना बनी। सप्तऋषि गए माँ के पास, कामधन सुनाया, रति जी को वरदान सुनाया, जमा की जय जयकार करके उनकी निष्ठा सुन करके हिमांचल जी के पास से लग्न पत्रिका लिखवाए और लाकर पितामह ब्रह्मा के कर में दिए। पितामह ब्रह्मा ने बांच दिया लग्न पत्रिका। वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि दिन गुरुवार, ब्याह गोधूली वेला में करने हेतु हम लोग चलेंगे। अब गोधूली वेला में बाबा का विवाह संपन्न होगा। कल की कथा का समय 3 बजे से 6 बजे तक रहेगा, है ना? 3:30 क्लास चल रहे होंगे। 3:30 बजे, 3:30 से 6:30, 7 बज जाए तो क्या करना है? कल विद्यालय भी चल रहा है हमारा, इसलिए 3:30 बजे से हम लोग बैठेंगे। तो आज की बेला हम विश्राम करते हैं। माननीय जिलाधीश महोदया, इनका बहुत बहुत स्वागत है। वीवीआईपी लोगों को मैंने सबको राम राम कर दिया है। जिसको जैसी सुविधा होगी सब लोग आते रहेंगे अपनी रचना अनुसार। तो आज की कथा के बाबू ही वीवीआईपी हैं, इसलिए इनका बार बार वेलकम है। आप सभी श्रीमंत जनों का बहुत बहुत आदर है। मेरे बच्चों को बहुत बहुत प्यार है। नवरात्रि माँ का ये 9 दिन का पावन पर्व है। सभी को पुनः एक बार बहुत बहुत बधाई। प्रेम से बोलो जय माता दी। तो हम लोग फिर मिलते हैं कल की कथा में। अब आज यहीं विश्राम करते हैं। बाबा के विवाह में देवता लोग रचना बना रहे हैं, सब कल उपस्थित हो जाएंगे। इसकी चर्चा हम आगे के दिनों में करेंगे। तो आइए। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम राम
विसर्जन होत है प्रभु शंभुनाथ। राम लखन श्री जानकी सदा करहु कल्याण। ये राजा रामचंद्र भगवान की श्री भवानी शंकर भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की सत्य सनातन धर्म की वेद पुराण इतिहास भगवान की भारत माता की ओम नमः पार्वती पतये हर